बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, हम लोगों ने हीलियम 10 का लेटेस्ट अपडेटेड कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम लोग इसके एक-एक फीचर को हीलियम 10 के एक-एक फीचर को हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप इन सभी फीचर्स को अपनी प्रोडक्ट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च या लिस्टिंग क्रिएशन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन वगैरह इन सब के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस कोर्स की हमारी ये चौथी वीडियो है। इससे पहले हम लोग इसके ब्लैक बॉक्स के सब फीचर्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज भी हम लोग इसके ब्लैक बॉक्स का एक सब फीचर है जिसको हम कंपटीटर के नाम से यहाँ पे हीलियम 10 पे दिखाया गया है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हीलियम 10 वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट रिसर्च टूल है, वन ऑफ द टॉप प्रोडक्ट रिसर्च टूल में इसका शुमार होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये टूल है जिसको आप प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका हमने कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। इसका यहाँ पे ब्लैक बॉक्स सबसे पहला जो इसका फीचर है, हम लोग इसको डिटेल के साथ डिस्कस करें। ब्लैक बॉक्स की हमारी ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले हम लोग इसके प्रोडक्ट के सेक्शन को हम लोग डिटेल के साथ देख चुके हैं, फिर कीवर्ड सेक्शन को हम लोग डिटेल से देख चुके हैं और आज हम लोग कंपटीटर के सेक्शन को हम लोग डिटेल के साथ देखेंगे कि इसमें आपको क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो फीचर की तरफ जाने से पहले यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक पेड टूल है, फ्री टूल नहीं है। अगर आप इसको डायरेक्टली हीलियम 10 की वेबसाइट से परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू उनकी वेबसाइट से परचेज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा या फिर आप स्क्रीन पे यहाँ पे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग जिस फीचर को आज ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे स्टडी करेंगे, वो है कंपटीटर्स का। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। जैसे ही इसको आप ओपन करते हैं, कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। एज़ यूजुअल सबसे पहले आपने यहाँ पे कॉर्नर पे अपनी मार्केट प्लेस आपने सेलेक्ट करनी है, जिस भी मार्केट प्लेस में आपने इस टूल को यूज़ करना है, चाहे amazon.com यूएस की है, यूके की है, जो भी मार्केट प्लेस सबसे पहले आपने सेलेक्ट करनी है। मैंने यहाँ पे यूएस सेलेक्ट कर ली है और उसके बाद यहाँ पे बेसिकली कंपटीटर ये फीचर है किस बारे में, बाकी यहाँ पे इसका इंटरफ़ेस बता चलूँ। यहाँ पे कुछ सबसे ऊपर एक एसएन है, वो आपने देना होता है। उसके बाद इसकी कुछ कैटेगरीज़ हैं, वो आपने देनी होती हैं। यहाँ पे एडवांस फ़िल्टर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, तो ये भी आप यूज़ करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊँगा। बेसिकली इस फ़ीचर का मकसद है मिसाल के तौर पे आपकी ऑलरेडी कोई एक लिस्टिंग बनी हुई है, ठीक है? और आप देखना चाह रहे हैं कि आपके कंपटीशन में कौन-कौन सी प्रोडक्ट जो हैं वो रैंक कर रही हैं, जिनसे आपको कंपटीशन करना है, जिनको आपने बाईपास करके अपनी रैंकिंग को बेहतर करना है, तो वो आपके कंपटीटर्स होते हैं। तो वो आपने अगर फाइंड करना है, एग्ज़ैक्ट कंपटीटर्स जो आपने फाइंड करने हैं, वो इस फीचर के थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं। अब आप अमूमन क्या इसका कंपटीटर को करने का होता है कि आप यहाँ पे आते हैं, हीलियम 10 का एक्स-रे रन करते हैं और एक्स-रे रन करने के बाद आपका जो इस कीवर्ड पे यहाँ पे जो आपकी टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से आपने 10 कॉम्पिटिटर्स आपने सेलेक्ट कर लेते हैं और आप उन्हीं को एज़ अ कॉम्पिटिशन लेके चलते हैं। तो ये रेगुलर आप यहाँ पे यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और ये टॉप 10 को आप कंपटीटर ले लेते हैं कि ये आपका कंपटीटर है। लेकिन लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये कंपटीटर सेलेक्ट करने का तरीका बहुत गलत है। कंपटीशन जस्ट ये नहीं है कि आपका सिर्फ एक इसी कीवर्ड पे, ये जो प्रोडक्ट्स आपको दिखा रहा है ना, ये इस कीवर्ड के अक्रॉस आपको प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। तो आप तो बहुत सारे कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है? बहुत सारे लोग जो यहाँ पे इस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं, हो सकता है बाकी जो कीवर्ड्स हैं उन पे वो रैंक ना कर रहे हों। इसका इन प्रोडक्ट्स का कंपटीशन आपका सिर्फ इस कीवर्ड के अक्रॉस है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे कीवर्ड जो आपने लिस्टिंग में यूज़ किए हैं, उन पे ये आपको कम्पीट कर रहे हों या उन पे इनकी रेटिंग बेहतर हो। तो यहाँ पे आपने जस्ट एक कीवर्ड के अक्रॉस उसकी चेक करके, तो रैंकिंग चेक करके, तो उसको एज़ अ कम्पिटिटर आपने सेलेक्ट नहीं करना। ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। कम्पिटिटर आपका वो है कि जो अमूमन अगर आपने 100 कीवर्ड मिसाल के तौर पे अपनी लिस्टिंग में यूज़ किया हुआ है, तो उनमें से जो मैक्सिमम कीवर्ड यानी 90 कीवर्ड्स, 80 कीवर्ड, 75 कीवर्ड
या 95 कीवर्ड या 99 कीवर्ड जिन पे वो मैक्सिमम जो प्रोडक्ट रैंक कर रही है सेम उन्हीं कीवर्ड्स पे जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, तो वो आपका कंपटीटर होता है, ना कि 5-10 कीवर्ड पे जो रैंक कर रहा है वो आपका कंपटीटर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि ये एक कीवर्ड के अक्रॉस आप देख रहे हैं प्रोडक्ट, तो इनके एक कीवर्ड की बेस पे आप उसको एज़ अ कंपटीटर नहीं ले सकते। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आप मिसाल के तौर पे आपकी एक ऑलरेडी प्रोडक्ट है तो उसका एसएन आपने ले लेना है, या फिर आपके ज़हन में एक आइडिया है कि मैंने इस प्रोडक्ट को लेके चलना है, तो आप यहाँ पे तो आपने वो एसएन नंबर ले लेना है। यहाँ से मिसाल के तौर पे मैं इस प्रोडक्ट के अक्रॉस या ये बेस्ट सेलर है, इसका मैं एसएन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे ब्लैक बॉक्स के कंपटीटर वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे मैं इस एसएन को पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे बहुत सारे और फ़िल्टर्स भी हैं। यहाँ पे कैटेगरी के एक ही कैटेगरी में वो आप अपनी प्रोडक्ट्स का देखना चाह रहे हैं या कुछ भी देखना चाह रहे हैं, तो बेसिकली कंपटीटर्स को सेलेक्ट करते हुए मैं अगर चाहूँ तो लंबी वीडियो बना सकता हूँ। यहाँ पे इन सभी फ़िल्टर्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा और आपको बताता चलूँगा, मेरी वीडियो भी लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली समझाना है आपको कि जिस मकसद के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं ना, वहाँ पे इतने ज़्यादा फ़िल्टर्स आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिलफ़र्ज़ हो सकता है आप एडवांस लेवल पे चले गए हैं, आपको कुछ फ़िल्टर्स लगाने की ज़रूरत भी पेश आती है, तो वो आप लगा सकते हैं। लेकिन अमूमन कंपटीटर फाइंड करने के लिए आपको, क्योंकि अगर आपने एसएन दे दिया तो कैटेगरी का ऑटोमैटिकली हीलियम गैस कर लेगा कि कौन-सी कैटेगरी में है। वो कीवर्ड को ऐसे लिस्टिंग के अकार जो कीवर्ड जिन कीवर्ड से ये लिस्टिंग रैंक कर रही है, वो ऑटोमैटिकली उन कीवर्ड्स की रैंकिंग को देखेगा और कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स वहाँ पे रैंक कर रही हैं। तो यहाँ पे रेवेन्यू के हिसाब से या प्राइस के हिसाब से भी आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं। अगर ना भी लगाएँ, जस्ट आपने एसएन यहाँ पे पेस्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे सर्च पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे ना, ये वाली प्रोडक्ट थी जिसका एसएन हमने यहाँ से ये देखें, सेम प्रोडक्ट है जिसका एसएन हमने यहाँ पे इसको दिया है, उसके कॉम्पिटिशन पे इसने 192 प्रोडक्ट्स इसने फाइंड करके दी हैं। 192 आप वहाँ पे जाते हैं, टॉप 10 को आप सिलेक्ट करते हैं कीवर्ड के अक्रॉस और वहाँ पे आप उनको एज़ अ कॉम्पिटिटर लेके चलते हैं और यहाँ पे जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी प्रोडक्ट तो रैंक ही नहीं कर रही, क्योंकि आप टारगेट ही ऐसे बंदे के कर रहे हैं जो कि आपका कॉम्पिटिटर ही नहीं है। आपने एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर को फाइंड ही नहीं किया। अब यहाँ पे आप आ जाएँ तो इसने अब बता दिए 192। अब ये नहीं है कि ये यहाँ 192 सारे के सारे आपके कॉम्पिटिटर ही हैं, नहीं। यहाँ पे भी आपने इस डाटा को यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे सबसे पहले इमेज आ जाती है, उसके बाद उसका टाइटल वगैरह है, उसकी क्विक इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे इसका पी इंडेक्स, ये काम की चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद सेलर, यहाँ पे टोटल सेलर कितने हैं इसके साथ जो मी टू करके सिंगल है, तो ये प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है। प्राइस इसकी है, प्राइस का ग्राफ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि आप 30 डेज़, 24 हावर्स का, 7 डेज़ का, 30 डेज़ का, यहाँ पे प्राइस का ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेम ऐसे ही पेरेंट लेवल सेल और एसएन सेल का ग्राफ भी आपको देखने को मिलता है। पेरेंट लेवल रेवेन्यू है, एसएन रेवेन्यू है, इसका बीएसआर है, बीएसआर का ग्राफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा लास्ट 24 आवर्स का भी, और यहाँ पे 7 डेज़ का, 30 डेज़ का, 1 ईयर का सारा ऑल टाइम भी आप चेक से रिव्यू है, सारा कुछ वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद एक्शन का आगे एक कॉलम मिलता है आपको, वो भी आप यहाँ पे यानी कि आपने ऐड टू माय लिस्ट करना है या अमेज़न के पेज पे जाना है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे जो मेन फीचर है ना, ये है पावर इंडेक्स, ठीक है? ये आपको 1 से 10 तक होता है, यानी एक प्रोडक्ट जिसका पावर इंडेक्स 10 है, तो इसका मतलब है वो आपकी इस प्रोडक्ट का, जो आपने ऊपर प्रोडक्ट दी है ये वाली, इससे सबसे ज़्यादा मैच कर रही है प्रोडक्ट, यानी जिन कीवर्ड्स पे ये वाली प्रोडक्ट रैंक कर रही है, उन कीवर्ड्स में से ज़्यादातर तादाद पे ये वाली प्रोडक्ट भी रैंक कर रही है, ठीक है? तो ये इसका इंडेक्स जो है, पावर इंडेक्स, ये आपको 10 बता रहा है। 10 जिनका होगा वो मैक्सिमम आपकी रेलेवेंट प्रोडक्ट्स हैं, वो मैक्सिमम उन कीवर्ड्स पे प्रोडक्ट रैंक कर रही हैं जिन पे आपकी प्रोडक्ट रैंक कर रही है, तो उन प्रोडक्ट्स को आप एज़ अ कंपटीटर लेके चलेंगे। अब यहाँ पे देखें 10 है, 8 है, उसके बाद अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये 10 है, तो यहाँ पे 10 इसने ये है कि अगर आपने
50 कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में यूज़ किए हुए हैं, तो उन 50 के 50 कीवर्ड्स पे ये भी रैंक कर रही है। 50 नहीं तो 45 कीवर्ड्स पे ये रैंक कर रही है। इसका पावर इंडेक्स आपको 10 बता रहा है। अब नीचे आएँगे तो ये 8 है, तो इसका मतलब है उन 50 में से 35 कीवर्ड्स पे ये वाली प्रोडक्ट भी रैंक कर रही है, तो इसका पावर इंडेक्स इसने 8 बताया है। अब जैसे-जैसे नीचे आएँगे, यहाँ पे 8 है, 7 है, तो ये आप समझ लें कि 50 में से 30 कीवर्ड्स पे, 30 कीवर्ड्स पे ये वाली प्रोडक्ट रैंक कर रही है। तो यहाँ पे नीचे आप आते जाएँगे, नीचे आते जाएँगे, तो यहाँ पे जो 5 तक हैं, उनको आपने टारगेट करना है, डिपेंड करता है। अगर 10 के यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो आप टॉप की जो प्रोडक्ट्स हैं 10, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ एक कीवर्ड के अक्रॉस नहीं, बल्कि मैक्सिमम कीवर्ड जो आपने अपनी लिस्टिंग में यूज किए हुए हैं, उन मैक्सिमम कीवर्ड्स पे ये वाली प्रोडक्ट भी रैंक कर रही है। तो ये आपका असल कंपटीटर है। आपने जस्ट ये एक कीवर्ड के डाटा पे आपने कंपटीशन, अपना जो कंपटीटर है वो सिलेक्ट नहीं करना। हो सकता है बाकी जो कीवर्ड्स आपने अपनी लिस्टिंग में यूज किए हो उन पे ये प्रोडक्ट रैंक ना कर रही हो, जिनको आप टॉप 10 को आप लिस्ट अपना कंपटीटर सेलेक्ट कर रहे हैं जस्ट एक्स्ट्रा रन करके। तो ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना। आपने अगर कंपटीटर चेक करना है तो आपने एसएन यहाँ पे ला के पेस्ट करना है। बाकी फ़िल्टर्स आप लगाना चाहें लगा दें, नहीं लगाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। आपका काम यहाँ से बिना फ़िल्टर्स के भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये पावर इंडेक्स जो टॉप 10 का या 1 टू 10 है, तो जो 10 5 से लेके 10 तक जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके कंपटीटर्स हैं, उनको आपने सेलेक्ट करना है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर 5-6 प्रोडक्ट्स ये दिखा देता है जिनका पावर इंडेक्स 10 ही है, तो मैं उन 5 को अपना कंपटीटर लेके चलूँगा, ठीक है? अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स दिखाता है जिनका, यानी मिसाल के तौर पे इसने 10 प्रोडक्ट्स दिखा दी जिसका पावर इंडेक्स जिन प्रोडक्ट्स का 10 है, तो मैं उन 10 को एज़ अ कंपटीटर लेके चलूँगा, क्योंकि वो हाईली रेलेवेंट हैं उन मेरी प्रोडक्ट्स के और उन कीवर्ड के अक्रॉस वो मुझे कंपटीशन वो भी रैंक कर रही है जिनको मैंने अपनी लिस्टिंग में यूज़ किया हुआ है। ठीक है? तो आप ऐसे ब्लैक बॉक्स के इस कंपटीटर वाले आप फीचर को यूज़ करके आप अपना जो प्रोडक्ट का एग्ज़ैक्ट कंपटीटर है ना, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। पावर इंडेक्स मैन इसका यहाँ पे आपको स्टैट है, एनालिसिस है जिसको आपने देखना है और उसकी बेस पे अपने कंपटीटर्स को आपने सिलेक्ट करना है। मज़ीद आप यहाँ पे इसको क्लिक करके तो आप अमेज़न पे भी जाके इस प्रोडक्ट को यहाँ पे देख सकते हैं, डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने पास सीएसवी फाइल में और यहाँ पे इसको अपने पास आप सेव रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।